बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 5 है विषय पर्यावरण से। चलो सर्वे करें। देखिए, सर्वे का अर्थ क्या होता है? सर्वे का मतलब होता है जानकारियाँ जुटाना। ठीक है, जैसे गांव में जो है कितने लोग हैं, कितने परिवार हैं, ये जो हम जानकारियाँ जो जुटाते हैं ना, इसी को जो है सर्वे कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर चित्र में ये स्कूली बच्चे जो है कैसे घर घर जा कर के जो है जानकारी जुटा रहे हैं, है ना। क्या क्या ये पूछ रहे होंगे कि आपके घर में कितने सदस्य हैं, आप जो है खाना किससे बनाते हो, या आपके घर का जो जीविका का साधन क्या है, ये सारा चीज़ जो है ये पूछ रहे होंगे। ठीक है, तो इसी को जो है सर्वे कहते हैं। तो ये सर्वे क्यों किया जाता है? देखिए, ज़रूरतों को जानने के लिए कि इस जो है अमुक स्थान में जो है किन किन चीज़ों की आवश्यकता हो सकती है, या क्या क्या चीज़ जो है अधिक मात्रा में पाई जाती है, या समस्या हो सकती है, जो भी है। तो ये ज़रूरतों को जानने के लिए जो है सर्वे किया जाता है। फिर ज़रूरतों को जानना ही नहीं होता, उसको पूरा करने का तरीके भी पता लगाया जाता है। तो ये सर्वे इसलिए किया जाता है। ठीक है, तो सर्वे क्यों, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। सर्वे कैसे जो है समूहों में बढ़ते हैं। ठीक है, आप जितने भी स्टूडेंट हैं, जो छात्र हैं, वो समूह में बढ़ जाएंगे, है ना। दो का एक समूह में कम से कम 2 जने तो रहना जरूरी है, तभी समूह बनेगा। तो इस प्रकार से समूहों में बढ़ जाते हैं, और वो समूह फिर 8 से 10 घर जो है जानकारी एकत्रित करते हैं अलग अलग मोहल्ले में जा कर के। तो ये सर्वे इस प्रकार से किया जाता है। देखिए, आंकड़ा कैसे लिखना है आपको। जैसे कोई आंकड़ा, मान लो एक परिवार में जो है कितने सदस्य हैं, मान लो 4 आया, तो आपको जो है 4 इस प्रकार से खड़ी लकीर जो है आपको खींच देना है। ठीक है, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। और 5 के लिए फिर क्या, उनको जो है एक तिरछा लकीर से जो है उसको जो है बंद कर देना है, ताकि उसको गिनने में आसानी हो। देखिए यहाँ पर ये 5 5 10 और ये 1 3 13, तो 10 3 13 के लिए है ये। तो इस प्रकार से जो हम लिखते हैं, ये जो निशान बनाते हैं, इसको ही बोलते हैं टेली निशान। ठीक है, तो टेली निशान बनाना आपको आ जाएगा। 1 के लिए 1 लाइन, 2 के लिए 2 लाइन, 3 के लिए 3 लाइन, 4 के लिए 4 लाइन, और 5वां जैसे आया तो ये इसको पूरा कर देना है तिरछा लाइन से। फिर स्टार्ट करना है 6 7 8 9, फिर ये 10। तो ये इस प्रकार से आपको जो है टेली निशान बनाना है। अब देखते हैं इन आंकड़ों का जो है रेखा चित्र के द्वारा निरूपण कैसे करते हैं। तो एक तो हुआ बार चित्र के द्वारा। किस चित्र के द्वारा? बार चित्र के द्वारा। इसके लिए आपको जो है ग्राफ पेपर की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए ग्राफ पेपर, ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे इस ग्राफ पेपर को, तो आपको जो है ये देखिए वर्ग नजर आएगा। ठीक, आपको दिखाई दे रहा होगा ये वर्ग टाइप का, फिर उसको जो है और बटा हुआ है ये इस प्रकार से। तो ये ग्राफ पेपर है, आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो इस ग्राफ पेपर में जो है आपको 2 अक्ष देखने को मिल रहे होंगे, एक तो एस अक्ष और दूसरा है वाई अक्ष। ठीक है, अब इस एक अक्ष में जो है किसको प्रदर्शित किया गया है? पुरस्कार को, और वाई अक्ष में विद्यार्थियों की संख्या को। तो हम इसको पढ़ना सीखते हैं। देखिए इसमें संकेत दे दिया है। संकेत अनुशासन के लिए, ये पहला वाला जो आपका जो वो बना है, बार बना है, जो खंभा बना है, वो अनुशासन के लिए है। ठीक है, उसको जो इस प्रकार से प्रदर्शित कर दिया है। तो ये कहाँ तक पहुँचा है? आप वाई अक्ष में देखिए 40 तक पहुँचा है। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ तक इसको टच कर रही है। तो ये विद्यार्थियों की संख्या 40, माने अनुशासन में जो है 40 आ रहे हैं। ठीक, उसी प्रकार से देखिए खेल कूद के लिए, ये थोड़ा सा तिरछा तिरछा लकीर है। खेल कूद के लिए इतनी संख्या कितनी है? ये 30 है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको बार चित्र को जो है पढ़ना आना चाहिए। वाद विवाद के लिए देखिए, वाद विवाद जो है कहाँ तक पहुँच रही है? ये पहुँच रही है 10 तक। ठीक, सांस्कृतिक के लिए 10 और 20 के बीच में है, मतलब यहाँ पर है, तो ये दोनों के बीच में। तो ये हो गया आपका क्या? 15। और स्काउट के लिए ये 10 के नीचे और 0 के बीच में है, ये 10 और 0 के बीच में, तो ये हो गया आपका 5। तो इस प्रकार से आपको जो है बार चित्र को जो है भरना, माने उसको लिख पाना आंकड़ों के हिसाब से, ताकि जो है तुरंत आपको जो है पता चल जाए। देखिए इस स्कूल में हो गया, कैसे विद्यार्थियों की संख्या सबसे ज़्यादा है? अनुशासन प्रिय जो विद्यार्थियों की संख्या सबसे ज़्यादा है, और सबसे कम इसमें देखें तो स्काउट में जो भाग लिए हैं उनकी संख्या कम है
है ना। तो ये इस प्रकार से जो है आप जो है बार चित्र को आपको पढ़ना है। उसके बाद देखेंगे तो आंकड़ों का जो निरूपण किया जाता है वो है वृत्त चित्र के माध्यम से, जिसको हम बोलते हैं पाई चित्र। अब यहाँ पर देख रहे हो ये वृत्त चित्र, वृत्त है ना, वृत्त यानी गोला, ठीक है। इस गोला में हम देखें तो इसको दो भाग में यदि बांट दें तो ये आधा गोला हो गया, है ना। और इधर का जो अंश है वो 180 और इधर का भी क्या होगा 180। हम 72 और 108 को जो है यदि हम जोड़ेंगे 72 108 को तो ये होता है 180। तो कुल मिलाकर हम देखें तो गोला में जो अंश बन रहा है यहाँ से लेकर के पूरा चारों ओर तक, तो ये होगा 360 अंश। तो 360 अंश जो है ये पूरा होगा। और ये पूरा कितना को प्रदर्शित कर रहा है, ये पूरा 100%, मतलब पूरा का पूरा को ये प्रदर्शित कर रहा है ये अंश, है ना। यहाँ पर देखेंगे तो 50 धन 30 धन 20 बराबर क्या होगा 100% जी, ठीक है। तो पूरा 100% जो है किसको प्रदर्शित कर रहा है 360 अंश को। यदि हम 20% यदि हमको जो है इस जो पाई चित्र है इसमें हम यदि कितना अंश का जो है कोण बनाना पड़ेगा, यदि हम इसको जो है ज्ञात करें, वैसे तो इसमें दे दिया है 72 अंश। ये 72 अंश आया कैसे, इसको हम देखते हैं। 20% को जो है हमको जो है अंश में जो है बदलना है, तो इसके लिए हमको जो है 360/100 करना है और गुणित जो है जो प्रतिशत है ना। यहाँ पर देखिए ए ग्रेड वालों का जो प्रतिशत है वो 20 है। तो इस प्रकार से हम काम करेंगे। ये शून्य कट गया, ये शून्य कट गया, इधर का एक शून्य कट गया, ऊपर का एक शून्य कट गया, 36 दूनी 72 होता है। तो 72 अंश जो है ये आपको बनेगा। तो आप जो है एक चांद होता है ना आपके कंपास में चंदा, उसकी मदद से जो है आप जो है 72 अंश का जो है कोण बना करके जो है उसको प्रदर्शित कर सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए 50% को जो है अंकित किया गया, इधर का एक शून्य कट गया, इधर का एक शून्य, ये कट गया, ये कट गया और 36 पंचे हो गया आपका 180। तो इस प्रकार से तुरंत आपको काटना आना भी चाहिए। इधर का एक शून्य, ऊपर का, नीचे ऊपर का, फिर नीचे का, ये ऊपर का एक कट गया, 36 दिया हो गया 108। तो इस प्रकार से ये सारे जो है आपको जो है अंश जो है मिल जाएंगे। उस अंश के आधार पर जो है आप जो है 360 अंश को जो है विभाजित करके जो है ये वृत्त चित्र बना सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि प्रतिशत को जो है अंश में बदला जा रहा है। तो किसके माध्यम से 360/100 गुणित जितना भी प्रतिशत दिया रहता है उसका हम गुणा करेंगे 360/100 के साथ, तो हम जो है अंश में जो है ये परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका वृत्त चित्र। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, चलिए हम चलते हैं कि सर्वे द्वारा क्या पता लगा सकते हैं। हम जब सर्वे करते हैं तो उसके द्वारा हम जो है परिवार की संख्या पता लगा सकते हैं, मकान की संख्या हम पता लगा सकते हैं कि कितना पक्का है कितना कच्चा है। ईंधन के बारे में भी पता लगाया जा सकता है कि कितने जने जो है लकड़ी से जो है खाना बना रहे हैं, कितने छेना से, छेना जो गोबर के जो सूखे कंडे होते हैं उसको जो है छेना बोलते हैं, कितने जो है गैस के द्वारा बना रहे हैं। ये सारी जानकारी जो है हम जब सर्वे करेंगे, जो पूछेंगे तो उनके द्वारा हम पता लगा सकते हैं, ठीक है। व्यवसाय के बारे में भी पता लगा सकते हैं कि गांव में जो है कितने लोग नौकरी कर रहे हैं, कितने जो है खेती से जुड़े हुए हैं कृषि से, और कितने जने जो है व्यवसायी हैं, दुकान उनका है। तो ये हम पता लगा सकते हैं। फसल में हम देखें तो कितने जने जो है धान की फसल बोते हैं, दाल बोते हैं, तिलहन क्या है उनका, ये हम फसल को कब कब बोते हैं, ये सारा चीज़ जो है जानकारी हम एकत्रित कर सकते हैं सर्वे के द्वारा। तो सर्वे के द्वारा क्या पता लगा सकते हैं, आपको ढेर सारी चीज़ें जो है आपको पता चल गई होगी। इसके अतिरिक्त अभी और आप भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। सर्वे के दौरान क्या ध्यान दें, हमको क्या ध्यान देना है, हमको जो है समूह जो हम बनाए हैं वो एक ही मोहल्ले में जाना चाहिए, या नहीं तो आसपास के ही इलाके में जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई जो है समूह इधर अलग दिशा में चला गया, कोई दूसरा समूह अलग दिशा में चला गया, तो वैसे में जो है हमको जो है मिलता जुलता जो है आंकड़ा नहीं मिलेगा, है ना। तो हमको जो है एक ही जगह का जो है अलग अलग ग्रुप के द्वारा किस प्रकार से सर्वे लिया जा रहा है ये लगाना है, ठीक है, ताकि जो है जानकारी जो है एक ही जगह का जो है हम ज़्यादा गुणवत्ता से ला सकें, ठीक है। हर मोहल्ले में जो है कम से कम जो है एक समूह जरूर जाएं, कोई ऐसा मोहल्ला नहीं छूटना चाहिए। जैसे गांव का हम सर्वे कर रहे हैं तो कोई एक मोहल्ला को छोड़ दिए, ऐसा नहीं, हर मोहल्ले में हमको जो है पहुंचना है, ठीक है। आपके पुस्तक में जो अभ्यास दिया है वो प्राय जो है हमने उसका उत्तर दे दिया है ऊपर में, कि सर्वे क्यों किया जाता है, सर्वे के दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, परिवार के सर्वे द्वारा किन किन बातों
का पता लगाया जा सकता है। ये सारा चीज़ जो है हमने जानकारी दी है। एक और अभ्यास और आया है कि टेली निशान बनाने के लिए 17 का टेली निशान बनाइए, तो मैंने बता दिया था 1 2 3 4 और ये 5 है ना, इस प्रकार से ये करना है। तो ये 5 5 10 5 15 और ये 2 17 हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से 17 का जो है हमने टेली निशान बना दिया है। ये 5 5 एकम 5 5 दूनी 10 5 तिया 15 5 चौक 20 5 बचे 25। तो इस प्रकार से आपको जो है ये टेली निशान बनाना है। ये गिनने में आसानी होती है टेली निशान जब बनाते हैं, इसलिए टेली निशान आपको भी बनाना सीखना है। ये देखिए 1 2 3 4, ये 5 6 7 8 9 और ये 10। तो इस प्रकार से हमने टेली निशान ये बना दिया है ऊपर में। तो आशा है आपको जो है टेली निशान भी बनाना आ जाएगा। इसके अलावा सर्वे के अलावा जो है आप जो है गांव में और क्या क्या सर्वे होता है, देखिए कितने बच्चों ने पोलियो पिया है, कितने बच्चों को टीका लगा है, कौन, आप देखते हो कि स्वास्थ्य विभाग के लोग जो है आके सर्वे करते हैं, आंगनबाड़ी का सर्वे होता है। तो इस प्रकार से सर्वे जो है होता ही रहता है, आप जो है चीज़ के बारे में जानते ही हैं। और आपके पुस्तक में जो अभ्यास दिया है वो है स्तंभ बार द्वारा प्रदर्शित करने की बात, तो वो जो है आप इसकी मदद से जो है यहाँ से जो मैंने समझा दिया है ग्राफ पेपर के द्वारा जो है आप उसको बना सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए अध्याय में।